मेरी नई कार मेरी पुरानी कार से कहीं ज़्यादा तेज़ है। माई न्यू कार इज़ मच फास्टर देन माई ओल्ड वन। मेरी नई कार मेरी पुरानी कार से कहीं ज़्यादा तेज़ है। माई न्यू कार इज़ मच फास्टर देन माई ओल्ड वन। मैंने खाना बनाते समय गलती से अपने हाथ को जला लिया। आई एक्सीडेंटली बर्नड माई हैंड वाइल कुकिंग। मैंने खाना बनाते समय गलती से अपने हाथ को जला लिया। आई एक्सीडेंटली बर्नड माई हैंड वाइल कुकिंग। उसने अपनी चिट्ठियों को निजी रखने के लिए जला दिया। ही बर्नड हिज लेटर्स टू कीप देम प्राइवेट। उसने अपनी चिट्ठियों को निजी रखने के लिए जला दिया। ही बर्नड हिज लेटर्स टू कीप देम प्राइवेट। उसे धुएं से अपनी आंखों में जलन महसूस हुई। शी फेल्ट हर आइज बर्निंग फ्रॉम द स्मोक। उसे धुएं से अपनी आंखों में जलन महसूस हुई। शी फेल्ट हर आइज बर्निंग फ्रॉम द स्मोक। हवा में रबर की जलती हुई गंध तेज थी। द बर्निंग स्मेल ऑफ रबर वॉज स्ट्रांग इन द एयर। हवा में रबर की जलती हुई गंध तेज थी। द बर्निंग स्मेल ऑफ रबर वॉज स्ट्रांग इन द एयर। शेफ ने गलती से सॉस जला दिया। द शेफ एक्सीडेंटली बर्नड द सॉस। शेफ ने गलती से सॉस जला दिया। द शेफ एक्सीडेंटली बर्नड द सॉस। उसे अपनी त्वचा पर जलन का एहसास हुआ। शी फेल्ट अ बर्निंग सेंसेशन ऑन हर स्किन। उसे अपनी त्वचा पर जलन का एहसास हुआ। शी फेल्ट अ बर्निंग सेंसेशन ऑन हर स्किन। मोमबत्ती कुछ घंटों के बाद जलकर समाप्त हो गई। द कैंडल बर्नड आउट आफ्टर अ फ्यू आवर्स। मोमबत्ती कुछ घंटों के बाद जलकर समाप्त हो गई। द कैंडल बर्नड आउट आफ्टर अ फ्यू आवर्स। चाबी ताले में फंस गई। द की गॉट स्टक इन द लॉक। चाबी ताले में फंस गई। द की गॉट स्टक इन द लॉक। उसका पैर रेलिंग में फंस गया और अटक गया। His foot was caught and stuck in the railing. उसका पैर रेलिंग में फंस गया और अटक गया। His foot was caught and stuck in the railing. दराज फंस गई और खुल नहीं रही है। The drawer is stuck and won't open. दराज फंस गई और खुल नहीं रही है। The drawer is stuck and won't open. मकड़ी उसी जाले में फंस गई जो वह बना रही थी। द स्पाइडर गॉट स्टक इन द वेब इट वॉज क्रिएटिंग। मकड़ी उसी जाले में फंस गई जो वह बना रही थी। द स्पाइडर गॉट स्टक इन द वेब इट वॉज क्रिएटिंग। कपड़े धूप में सूख रहे हैं। द क्लोथ्स आर ड्राइंग इन द सन। कपड़े धूप में सूख रहे हैं। द क्लोथ्स आर ड्राइंग इन द सन। उसकी होंठ सूखने के कारण फट रहे हैं। His lips are cracking because they are so dry. उसकी होंठ सूखने के कारण फट रहे हैं। His lips are cracking because they are so dry. गर्मियों के दौरान झील सूख गई। The lake dried up during the summer. गर्मियों के दौरान झील सूख गई। The lake dried up during the summer. तौलिया अभी भी गीला है। इसे सूखने के लिए और समय चाहिए। द टॉवेल इज स्टिल डैम्प। इट नीड्स मोर टाइम टू ड्राई। तौलिया अभी भी गीला है। इसे सूखने के लिए और समय चाहिए। द टॉवेल इज स्टिल डैम्प। इट नीड्स मोर टाइम टू ड्राई। धोने के बाद बर्तन को हवा में सूखने दें। आफ्टर वॉशिंग लेट द डिशेस एयर ड्राई। धोने के बाद बर्तन को हवा में सूखने दें। आफ्टर वॉशिंग लेट द डिशेस एयर ड्राई। लंबी भाषण के बाद उसका गला सूखा और खिचखिचा महसूस हुआ। हिज थ्रोट फेल्ट ड्राई एंड स्क्रैची आफ्टर द लॉन्ग स्पीच। लंबी भाषण के बाद उसका गला सूखा और खिचखिचा महसूस हुआ। हिज थ्रोट फेल्ट ड्राई एंड स्क्रैची आफ्टर द लॉन्ग स्पीच। मुझे एक कागज़ का टुकड़ा चाहिए नोट लिखने के लिए। आई नीड अ पीस ऑफ पेपर टू राइट अ नोट। मुझे एक कागज़ का टुकड़ा चाहिए नोट लिखने के लिए। आई नीड अ पीस ऑफ पेपर टू राइट अ नोट। कागज़ को सिकोड़ कर फेंक दिया गया था। द पेपर वॉज क्रम्पल्ड एंड थ्रोन अवे। कागज़ को सिकोड़ कर फेंक दिया गया था। द पेपर वॉज क्रम्पल्ड एंड थ्रोन अवे। मैंने गलती से कागज़ पर कॉफ़ी गिरा दी। आई एक्सीडेंटली स्पिल्ड कॉफ़ी ऑन द पेपर। मैंने गलती से कागज़ पर कॉफ़ी गिरा दी। आई एक्सीडेंटली स्पिल्ड कॉफ़ी ऑन द पेपर।
उसने सभी महत्वपूर्ण कागज़ों को एक फ़ोल्डर में रखा। शी केप्ट ऑल हर इम्पॉर्टेंट पेपर्स इन अ फोल्डर। उसने सभी महत्वपूर्ण कागज़ों को एक फ़ोल्डर में रखा। शी केप्ट ऑल हर इम्पॉर्टेंट पेपर्स इन अ फोल्डर। फिल्म ख़त्म हो गई है, आप अब जा सकती हैं। द मूवी हैज़ फिनिश्ड, यू कैन लीव नाउ। फिल्म ख़त्म हो गई है, आप अब जा सकती हैं। द मूवी हैज़ फिनिश्ड, यू कैन लीव नाउ। मैंने किताब पढ़ना ख़त्म कर लिया है। आई हैव फिनिश्ड रीडिंग द बुक। मैंने किताब पढ़ना ख़त्म कर लिया है। आई हैव फिनिश्ड रीडिंग द बुक। टैंक में पानी ख़त्म हो गया है। द वाटर इन द टैंक हैज़ रन ड्राई। टैंक में पानी ख़त्म हो गया है। द वाटर इन द टैंक हैज़ रन ड्राई। समय के साथ उसके शौक में रुचि ख़त्म हो गई। हर इंटरेस्ट इन द हॉबी इवेंचुअली फेडेड अवे। समय के साथ उसके शौक में रुचि ख़त्म हो गई। हर इंटरेस्ट इन द हॉबी इवेंचुअली फेडेड अवे। फूलों की मीठी खुशबू ने कमरे को भर दिया। द स्वीट सेंट ऑफ फ्लावर्स फिल्ड द रूम। फूलों की मीठी खुशबू ने कमरे को भर दिया। द स्वीट सेंट ऑफ फ्लावर्स फिल्ड द रूम। मुझे मीठे डिज़र्ट पसंद है। आई लाइक स्वीट डिज़र्ट। मुझे मीठे डिज़र्ट पसंद है। आई लाइक स्वीट डिज़र्ट। चॉकलेट मेरे लिए बहुत मीठी है। द कैंडी इज़ टू स्वीट फॉर मी। चॉकलेट मेरे लिए बहुत मीठी है। द कैंडी इज़ टू स्वीट फॉर मी। मेरे पैर चलने से दर्द कर रहे हैं। माई फीट आर सोर फ्रॉम वॉकिंग। मेरे पैर चलने से दर्द कर रहे हैं। माई फीट आर सोर फ्रॉम वॉकिंग। उसने फुटबॉल खेलते समय अपने पैर को चोट पहुंचाई। ही इंजर्ड हिज फुट वाइल प्लेइंग सॉकर। उसने फुटबॉल खेलते समय अपने पैर को चोट पहुंचाई। ही इंजर्ड हिज फुट वाइल प्लेइंग सॉकर। वह नोट्स लिखने के लिए पेंसिल का उपयोग करती है। शी यूजेज अ पेंसिल टू राइट नोट्स। वह नोट्स लिखने के लिए पेंसिल का उपयोग करती है। शी यूजेज अ पेंसिल टू राइट नोट्स। मुझे अपनी पेंसिल कहीं भी नहीं मिल रही है। आई कांट फाइंड माई पेंसिल एनीवेयर। मुझे अपनी पेंसिल कहीं भी नहीं मिल रही है। आई कांट फाइंड माई पेंसिल एनीवेयर। मुझे पेन की तुलना में पेंसिल से लिखना पसंद है। आई प्रेफर राइटिंग विथ अ पेंसिल रैदर देन अ पेन। मुझे पेन की तुलना में पेंसिल से लिखना पसंद है। आई प्रेफर राइटिंग विथ अ पेंसिल रैदर देन अ पेन। वह हमेशा एक पेंसिल और नोटबुक साथ में रखता है। ही ऑलवेज कैरीज अ पेंसिल एंड नोटबुक। वह हमेशा एक पेंसिल और नोटबुक साथ में रखता है। ही ऑलवेज कैरीज अ पेंसिल एंड नोटबुक। मैंने लाइट बंद करना भूल गया। आई फॉरगॉट टू टर्न ऑफ द लाइट। मैंने लाइट बंद करना भूल गया। आई फॉरगॉट टू टर्न ऑफ द लाइट। सड़क की लाइटें काम नहीं कर रही है। द स्ट्रीट लाइट्स आर नॉट वर्किंग। सड़क की लाइटें काम नहीं कर रही है। द स्ट्रीट लाइट्स आर नॉट वर्किंग। उसने रसोई में एक नई लाइट लगाई। ही इंस्टॉल्ड अ न्यू लाइट इन द किचन। उसने रसोई में एक नई लाइट लगाई। ही इंस्टॉल्ड अ न्यू लाइट इन द किचन। स्क्रीन की रोशनी उसकी आंखों को चुभ रही थी। द लाइट फ्रॉम द स्क्रीन हर्ट हिज आईज। स्क्रीन की रोशनी उसकी आंखों को चुभ रही थी। द लाइट फ्रॉम द स्क्रीन हर्ट हिज आईज। ताला जंग लग गया है और इसे तेल लगाने की ज़रूरत है। द लॉक इज़ रस्टी एंड नीड्स टू बी ओइल्ड। ताला जंग लग गया है और इसे तेल लगाने की ज़रूरत है। द लॉक इज़ रस्टी एंड नीड्स टू बी ओइल्ड। सूटकेस का ताला फंस गया है। द लॉक ऑन द सूटकेस इज स्टक। सूटकेस का ताला फंस गया है। द लॉक ऑन द सूटकेस इज स्टक। उसने अंदर जाने से पहले कार को ताला लगा दिया। शी लॉक्ड द कार बिफोर गोइंग इनसाइड। उसने अंदर जाने से पहले कार को ताला लगा दिया। शी लॉक्ड द कार बिफोर गोइंग इन। उसने ताले की चाबी खो दी। ही लॉस्ट द लॉक की। उसने ताले की चाबी खो दी। ही लॉस्ट द लॉक की। मैं अपना थैला एयरपोर्ट पर खो बैठा। आई लॉस्ट माई बैग एट द एयरपोर्ट। मैं अपना थैला एयरपोर्ट पर खो बैठा। आई लॉस्ट माई बैग एट द एयरपोर्ट। मैंने अपनी किताबें थैले में डाल दी। आई पुट माई बुक्स इन द बैग। मैंने अपनी किताबें थैले में डाल दी। आई पुट माई बुक्स इन द बैग। थैले में एक फटा हुआ हिस्सा है।
द बैग हैज़ अ टीयर इन इट। थैले में एक फटा हुआ हिस्सा है। द बैग हैज़ अ टीयर इन इट। उसने निकलने से पहले अपने थैले को व्यवस्थित किया। शी ऑर्गेनाइज्ड हर बैग बिफोर लीविंग। उसने निकलने से पहले अपने थैले को व्यवस्थित किया। शी ऑर्गेनाइज्ड हर बैग बिफोर लीविंग। हमें गली में एक छोटा कैफ़े मिला। वी फाउंड अ स्मॉल कैफ़े इन द एली। हमें गली में एक छोटा कैफ़े मिला। वी फाउंड अ स्मॉल कैफ़े इन द एली। वह सड़क के कोने पर इंतजार कर रहा है। ही इज़ वेटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। वह सड़क के कोने पर इंतजार कर रहा है। ही इज़ वेटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। वह भीड़ भाड़ वाली सड़क पर अपना रास्ता खो बैठी। शी लॉस्ट हर वे ऑन द क्राउडेड स्ट्रीट। वह भीड़ भाड़ वाली सड़क पर अपना रास्ता खो बैठी। शी लॉस्ट हर वे ऑन द क्राउडेड स्ट्रीट। उसके कपड़े हमेशा अच्छी फिटिंग के होते हैं। His clothes are always well fitted. उसके कपड़े हमेशा अच्छी फिटिंग के होते हैं। His clothes are always well fitted. दर्जी कपड़े में बदलाव कर रहा है। The tailor is altering the dress. दर्जी कपड़े में बदलाव कर रहा है। The tailor is altering the dress. मैं आप पर पूरी तरह से भरोसा करता हूँ। I trust you completely. मैं आप पर पूरी तरह से भरोसा करता हूँ। I trust you completely. मुझे भरोसा है कि आप इसे अच्छे से संभाल लेंगे। आई ट्रस्ट दैट यू विल हैंडल इट वेल। मुझे भरोसा है कि आप इसे अच्छे से संभाल लेंगे। आई ट्रस्ट दैट यू विल हैंडल इट वेल। वह टूटी हुई पाइप को ठीक करने में व्यस्त था। ही वॉज बिजी फिक्सिंग द ब्रोकन पाइप। वह टूटी हुई पाइप को ठीक करने में व्यस्त था। ही वॉज बिजी फिक्सिंग द ब्रोकन पाइप। वे पार्टी के लिए घर को सजाने में व्यस्त थे। दे वर बिजी डेकोरेटिंग द हाउस फॉर द पार्टी। वे पार्टी के लिए घर को सजाने में व्यस्त थे। दे वर बिजी डेकोरेटिंग द हाउस फॉर द पार्टी। वे सुबह जल्दी अपनी यात्रा के लिए निकल गए। दे लेफ्ट फॉर देयर ट्रिप अर्ली इन द मॉर्निंग। वे सुबह जल्दी अपनी यात्रा के लिए निकल गए। दे लेफ्ट फॉर देयर ट्रिप अर्ली इन द मॉर्निंग। वह हमेशा सुबह अखबार पढ़ता है। He always reads the newspaper in the morning. वह हमेशा सुबह अखबार पढ़ता है। He always reads the newspaper in the morning. शहर सुबह के शुरुआती घंटों में शांत रहता है। The town is peaceful in the early morning hours. शहर सुबह के शुरुआती घंटों में शांत रहता है। The town is peaceful in the early morning hours. क्या आप दुकान से एक बैग आटा खरीद सकते हैं? कैन यू बाई अ बैग ऑफ फ्लोर फ्रॉम द स्टोर? क्या आप दुकान से एक बैग आटा खरीद सकते हैं? कैन यू बाई अ बैग ऑफ फ्लोर फ्रॉम द स्टोर? रेसिपी में एक कप आटे की कमी थी। द रेसिपी वॉज मिसिंग अ कप ऑफ फ्लोर। रेसिपी में एक कप आटे की कमी थी। द रेसिपी वॉज मिसिंग अ कप ऑफ फ्लोर। ब्रेड बनाने में आटा एक आवश्यक सामग्री है। Flour is an essential ingredients in making bread. ब्रेड बनाने में आटा एक आवश्यक सामग्री है। Flour is an essential ingredients in making bread. मुझे बिस्तर के लिए एक साफ चादर चाहिए। I need a clean sheet for the bed. मुझे बिस्तर के लिए एक साफ चादर चाहिए। I need a clean sheet for the bed. उसने चादर को मोड़कर अलमारी में रख दिया। He folded the sheet and put it in the cupboard. उसने चादर को मोड़कर अलमारी में रख दिया। He folded the sheet and put it in the cupboard. चादर पर कॉफ़ी का दाग लग गया था। The sheet was stained with coffee. चादर पर कॉफ़ी का दाग लग गया था। The sheet was stained with coffee. मैं लेक्चर के लिए अपने नोट्स व्यवस्थित कर रहा हूँ। आई एम ऑर्गेनाइजिंग माई नोट्स फॉर द लेक्चर। मैं लेक्चर के लिए अपने नोट्स व्यवस्थित कर रहा हूँ। आई एम ऑर्गेनाइजिंग माई नोट्स फॉर द लेक्चर। कृपया सूप में एक चुटकी नमक डालें। प्लीज़ ऐड अ पिंच ऑफ सॉल्ट टू द सूप। कृपया सूप में एक चुटकी नमक डालें। प्लीज़ ऐड अ पिंच ऑफ सॉल्ट टू द सूप। उसने गलती से टेबल पर नमक गिरा दिया। He accidentally spilled salt on the table. उसने गलती से टेबल पर नमक गिरा दिया। He accidentally spilled salt on the table.
उसने सलाद पर थोड़ा सा नमक छिड़का। शी स्प्रिंकल्ड सम सॉल्ट ऑन द सैलेड। उसने सलाद पर थोड़ा सा नमक छिड़का। शी स्प्रिंकल्ड सम सॉल्ट ऑन द सैलेड। यह एकदम वही चीज़ है जो मुझे चाहिए थी। दिस इज़ एग्जैक्टली वॉट आई नीडेड। यह एकदम वही चीज़ है जो मुझे चाहिए थी। दिस इज़ एग्जैक्टली वॉट आई नीडेड। वह फ़ोन पर बात कर रहा है। ही इज़ टॉकिंग ऑन द फ़ोन। वह फ़ोन पर बात कर रहा है। ही इज़ टॉकिंग ऑन द फ़ोन। वह एकदम समय पर पहुंचा। ही अराइव्ड एग्जैक्टली ऑन टाइम। वह एकदम समय पर पहुंचा। ही अराइव्ड एग्जैक्टली ऑन टाइम। योजना एकदम सही तरीके से काम कर गई। द प्लान वर्कड आउट परफेक्टली। योजना एकदम सही तरीके से काम कर गई। द प्लान वर्कड आउट परफेक्टली। उसके घर में 4 पालतू जानवर है। शी हैज़ 4 पेट्स एट होम। उसके घर में 4 पालतू जानवर है। शी हैज़ 4 पेट्स एट होम। वह मुझसे 4 साल बड़ा है। ही इज़ 4 years older than me। वह मुझसे 4 साल बड़ा है। ही इज़ 4 years older than me। उसने 4 बार फ़ोन किया लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। शी कॉल्ड 4 times बट गॉट नो आंसर। उसने 4 बार फ़ोन किया लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। शी कॉल्ड 4 times बट गॉट नो आंसर। हमने पूरा दिन शहर में घूमते हुए बिताया। वी स्पेंड द होल डे एक्सप्लोरिंग द सिटी। हमने पूरा दिन शहर में घूमते हुए बिताया। वी स्पेंड द होल डे एक्सप्लोरिंग द सिटी। वह गलियों में घूमते हुए खो गया। ही गॉट लॉस्ट वाइल वॉन्डरिंग थ्रू द स्ट्रीट्स। वह गलियों में घूमते हुए खो गया। ही गॉट लॉस्ट वाइल वॉन्डरिंग थ्रू द स्ट्रीट्स। उसने दाग को घिसा जब तक वह गायब नहीं हो गया। शी रब्ड द स्टेन अंटिल इट डिसअपियर्ड। उसने दाग को घिसा जब तक वह गायब नहीं हो गया। शी रब्ड द स्टेन अंटिल इट डिसअपियर्ड। दरवाजे का हैंडल घिसा हुआ है। द हैंडल ऑफ द डोर इज स्क्रैच्ड। दरवाजे का हैंडल घिसा हुआ है। द हैंडल ऑफ द डोर इज स्क्रैच्ड। औजार लगातार उपयोग से घिसे हुए हो गए हैं। द टूल्स हैव बिकम ब्लंट ड्यू टू कॉन्स्टेंट यूज़। औजार लगातार उपयोग से घिसे हुए हो गए हैं। द टूल्स हैव बिकम ब्लंट ड्यू टू कॉन्स्टेंट यूज़। उसके जूते पुराने लग रहे थे क्योंकि उनकी तली घिस चुकी थी। हर शूज़ लुक्ड ओल्ड बिकॉज द सोल्स वर worn आउट। उसके जूते पुराने लग रहे थे क्योंकि उनकी तली घिस चुकी थी। Her shoes looked old because the soles were worn out. उसने पैकेज को रस्सी से बांध दिया। He tied the package with a rope. उसने पैकेज को रस्सी से बांध दिया। He tied the package with a rope. सर्कस के कलाकार रस्सियों से झूलते थे। The circus performers swung from ropes. सर्कस के कलाकार रस्सियों से झूलते थे। The circus performers swung from ropes. नींद की कमी के कारण वह थका हुआ महसूस कर रहा है। ही इज़ फीलिंग एग्जॉस्टेड ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप। नींद की कमी के कारण वह थका हुआ महसूस कर रहा है। ही इज़ फीलिंग एग्जॉस्टेड ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप। मैं इतना थका हुआ हूँ कि अपनी आंखें भी खोलकर नहीं रख सकता। आई एम सो weary दैट आई कैन हार्डली कीप माई आईज ओपन। मैं इतना थका हुआ हूँ कि अपनी आंखें भी खोलकर नहीं रख सकता। I am so weary that I can hardly keep my eyes open. मैं फिसल कर गीली फर्श पर गिर गया। I slipped and fell on the wet floor. मैं फिसल कर गीली फर्श पर गिर गया। I slipped and fell on the wet floor. दौड़ के दौरान वह ठोकर लगकर गिर गया। He tripped and fell during the run. दौड़ के दौरान वह ठोकर लगकर गिर गया। He tripped and fell during the run. गिलास टेबल से गिर गया और चकनाचूर हो गया। द ग्लास फेल फ्रॉम द टेबल एंड शैटर्ड। ग्लास टेबल से गिर गया और चकनाचूर हो गया। द ग्लास फेल फ्रॉम द टेबल एंड शैटर्ड। मेरी पेंसिल गायब है, मुझे इसे ढूंढना है। माई पेंसिल इज़ मिसिंग, आई नीड टू फाइंड इट। मेरी पेंसिल गायब है, मुझे इसे ढूंढना है। माई पेंसिल इज़ मिसिंग, आई नीड टू फाइंड इट। हमें टंकी को नियमित रूप से साफ करना चाहिए।
वी नीड टू क्लीन द टैंक रेगुलरली। हमें टंकी को नियमित रूप से साफ करना चाहिए। वी नीड टू क्लीन द टैंक रेगुलरली। टंकी में पानी की मात्रा कम है। द वाटर लेवल इन द टैंक इज़ लो। टंकी में पानी की मात्रा कम है। द वाटर लेवल इन द टैंक इज़ लो। उसने ताले की चाबी खो दी है। He lost the key to the lock. उसने ताले की चाबी खो दी है। He lost the key to the lock. हमें गेट के लिए नया ताला चाहिए। We need a new lock for the gate. हमें गेट के लिए नया ताला चाहिए। We need a new lock for the gate. उसने अपनी बाइक को सुरक्षित करने के लिए ताले का उपयोग किया। He used a lock to secure his bike. उसने अपनी बाइक को सुरक्षित करने के लिए ताले का उपयोग किया। He used a lock to secure his bike. टंकी नीचे से लीक कर रही है। The tank is leaking from the bottom. टंकी नीचे से लीक कर रही है। The tank is leaking from the bottom. वह हमेशा अपने कपड़े ठंडे पानी में धोती है। She always washes her clothes in cold water. वह हमेशा अपने कपड़े ठंडे पानी में धोती है। She always washes her clothes in cold water. वॉशिंग मशीन अजीब आवाज़ कर रही है। The washing machine is making a strange noise. वॉशिंग मशीन अजीब आवाज़ कर रही है। The washing machine is making a strange noise. क्या आपके पास जिद्दी दाग हटाने के लिए कोई सुझाव है? Do you have any tips for removing stubborn stains? क्या आपके पास जिद्दी दाग हटाने के लिए कोई सुझाव है? Do you have any tips for removing stubborn stains? उसने अपने वादे को पूरा करने की शपथ ली। He swore an oath to fulfill his promise. उसने अपने वादे को पूरा करने की शपथ ली। He swore an oath to fulfill his promise. वह हमेशा अपने वादे निभाने के लिए जानी जाती है। She is known for always keeping her promises. वह हमेशा अपने वादे निभाने के लिए जानी जाती है। She is known for always keeping her promises. उसने उसे किए गए वादे की याद दिलाई। She reminded him of the promise he made. उसने उसे किए गए वादे की याद दिलाई। She reminded him of the promise he made. खेल के दौरान उसे हल्की चोट लगी। She sustained a minor injury during the game. खेल के दौरान उसे हल्की चोट लगी। He sustained a minor injury during the game. उन्होंने लकड़ी में कीले ठोकने के लिए हथौड़े का उपयोग किया। They used a hammer to pound the nails into the wood. उन्होंने लकड़ी में कीले ठोकने के लिए हथौड़े का उपयोग किया। They used a hammer to pound the nails into the wood. शेफ ने लहसुन को उसका स्वाद निकालने के लिए कूटा। The chef pounded the garlic to release its flavor. शेफ ने लहसुन को उसका स्वाद निकालने के लिए कूटा। द शेफ पाउंडेड द गार्लिक टू रिलीज इट्स फ्लेवर। उसने थकावट के कारण अपनी आंखों को रगड़ा। शी रब्ड हर आइज बिकॉज शी वॉज टायर्ड। उसने थकावट के कारण अपनी आंखों को रगड़ा। शी रब्ड हर आइज बिकॉज शी वॉज टायर्ड। तेज रोशनी से उसकी आंखों को दर्द हुआ। द ब्राइट लाइट हर्ट हिज आइज। तेज रोशनी से उसकी आंखों को दर्द हुआ। द ब्राइट लाइट हर्ट हिज आइज। रोने के बाद उसकी आंखें लाल हो गई। हिज आइज वर रेड आफ्टर क्राइंग। रोने के बाद उसकी आंखें लाल हो गई। हिज आइज वर रेड आफ्टर क्राइंग। उसकी आंखों का रंग अनोखा है जिसे हर कोई पसंद करता है। ही हैज़ अ यूनिक आई कलर दैट एवरीवन एडमायर्स। उसकी आंखों का रंग अनोखा है जिसे हर कोई पसंद करता है। He has a unique eye color that everyone admires. उसे साफ देखने के लिए चश्मे की ज़रूरत है। He needs glasses to see clearly. उसे साफ देखने के लिए चश्मे की ज़रूरत है। He needs glasses to see clearly. उसने एक प्लेट गिरा दी और वह टुकड़ों में टूट गई। He dropped a plate and it broke into pieces. उसने एक प्लेट गिरा दी और वह टुकड़ों में टूट गई। He dropped a plate and it broke into pieces. प्लेट एक ढक्कन से ढकी हुई थी। द प्लेट वॉज कवर्ड विथ अ लिड। प्लेट एक ढक्कन से ढकी हुई थी। द प्लेट वॉज कवर्ड विथ अ लिड।
भोजन के बाद प्लेट खाली थी। द प्लेट वॉज एम्प्टी आफ्टर द मील। भोजन के बाद प्लेट खाली थी। द प्लेट वॉज एम्प्टी आफ्टर द मील। मैंने प्लेट को रसोई में ले जाना भूल गया। आई फॉरगॉट टू टेक द प्लेट टू द किचन। मैंने प्लेट को रसोई में ले जाना भूल गया। आई फॉरगॉट टू टेक द प्लेट टू द किचन। डिनर पार्टी के लिए हमें और प्लेट्स चाहिए। वी नीड मोर प्लेट्स फॉर द डिनर पार्टी। डिनर पार्टी के लिए हमें और प्लेट्स चाहिए। वी नीड मोर प्लेट्स फॉर द डिनर पार्टी। क्या आप मेरी बैग ढूंढने में मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी फाइंड माई बैग? क्या आप मेरी बैग ढूंढने में मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी फाइंड माई बैग? मैंने अपनी बैग कार में ही छोड़ दी है। आई फॉरगॉट माई बैग इन द कार। मैंने अपनी बैग कार में ही छोड़ दी है। आई फॉरगॉट माई बैग इन द कार। मुझे इस यात्रा के लिए एक बड़ा बैग चाहिए। आई नीड अ बिगर बैग फॉर दिस ट्रिप। मुझे इस यात्रा के लिए एक बड़ा बैग चाहिए। आई नीड अ बिगर बैग फॉर दिस ट्रिप। आप फ़ोन पर किससे बात कर रहे हैं? हु आर यू टॉकिंग टू ऑन द फ़ोन? आप फ़ोन पर किससे बात कर रहे हैं? हु आर यू टॉकिंग टू ऑन द फ़ोन? आपने सुपरमार्केट में किसे देखा? हु डिड यू सी इन द सुपरमार्केट? आपने सुपरमार्केट में किसे देखा? हु डिड यू सी इन द सुपरमार्केट? इस किताब का लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक? इस किताब का लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक? क्या आप अब सोने जा रहे हैं? आर यू गोइंग टू स्लीप नाउ? क्या आप अब सोने जा रहे हैं? आर यू गोइंग टू स्लीप नाउ? मैं इतना थका हुआ था कि सोफे पर सो गया। आई वॉज सो टायर्ड दैट आई फेल asleep ऑन द couch। मैं इतना थका हुआ था कि सोफे पर सो गया। आई वॉज सो टायर्ड दैट आई फेल asleep ऑन द couch। उसने दोपहर में झपकी ली। शी टुक अ नैप इन द आफ्टरनून। उसने दोपहर में झपकी ली। शी टुक अ नैप इन द आफ्टरनून। आपको सोने से पहले कैफीन से बचना चाहिए। यू शुड अवॉइड कैफीन बिफोर बेड। आपको सोने से पहले कैफीन से बचना चाहिए। यू शुड अवॉइड कैफीन बिफोर बेड। उसने जल्दी उठने के लिए अलार्म सेट किया। ही सेट एन अलार्म टू वेक अप अर्ली। उसने जल्दी उठने के लिए अलार्म सेट किया। ही सेट एन अलार्म टू वेक अप अर्ली। उसने भारी बॉक्स उठाते समय अपनी पीठ को चोटिल कर लिया। ही हर्ट हिज बैक वाइल लिफ्टिंग अ हेवी बॉक्स। उसने भारी बॉक्स उठाते समय अपनी पीठ को चोटिल कर लिया। ही हर्ट हिज बैक वाइल लिफ्टिंग अ हेवी बॉक्स। उसे अपने कटे हुए घाव के लिए टाँके लगवाने की ज़रूरत है। ही नीड्स टू गेट स्टिचेस फॉर हिज कट। उसे अपने कटे हुए घाव के लिए टाँके लगवाने की ज़रूरत है। ही नीड्स टू गेट स्टिचेस फॉर हिज कट। डॉक्टर ने घाव की सावधानीपूर्वक जांच की। द डॉक्टर एग्जामिन्ड द वुंड केयरफुली। डॉक्टर ने घाव की सावधानीपूर्वक जांच की। द डॉक्टर एग्जामिन्ड द वुंड केयरफुली। उसने सूजन कम करने के लिए बर्फ लगाई। शी अप्लाइड आइस टू रिड्यूस द स्वेलिंग। उसने सूजन कम करने के लिए बर्फ लगाई। शी अप्लाइड आइस टू रिड्यूस द स्वेलिंग। वह अपनी साइकिल से गिरी और उसकी कोहनी पर खरोच आई। शी फेल ऑफ हर बाइक एंड स्क्रैप्ड हर एल्बो। वह अपनी साइकिल से गिरी और उसकी कोहनी पर खरोंच आई। शी फेल ऑफ हर बाइक एंड स्क्रैप्ड हर एल्बो। उसे आराम करने और भारी गतिविधियों से बचने की सलाह दी गई। शी वॉज एडवाइज्ड टू रेस्ट एंड अवॉइड स्ट्रेन्यूअस एक्टिविटीज़। उसे आराम करने और भारी गतिविधियों से बचने की सलाह दी गई। शी वॉज एडवाइज्ड टू रेस्ट एंड अवॉइड स्ट्रेन्यूअस एक्टिविटीज़। क्या आपके पास इस फ़ोन के लिए चार्जर है? डू यू हैव अ चार्जर फॉर दिस फ़ोन? क्या आपके पास इस फ़ोन के लिए चार्जर है? डू यू हैव अ चार्जर फॉर दिस फ़ोन? मेरा फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट नहीं हो रहा है। माई फ़ोन इज़ नॉट कनेक्टिंग टू द वाईफाई। मेरा फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट नहीं हो रहा है। माई फ़ोन इज़ नॉट कनेक्टिंग टू द वाईफाई। क्या आपके पास कुछ खाने के लिए है? डू यू हैव समथिंग टू ईट? क्या आपके पास कुछ खाने के लिए है? डू यू हैव समथिंग टू ईट? मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया।
आई हैवेंट ईटन ऑल डे, मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया। आई हैवेंट ईटन ऑल डे, उसे कुछ मीठा खाने की इच्छा हो रही है। शी इज़ क्रेविंग समथिंग स्वीट, उसे कुछ मीठा खाने की इच्छा हो रही है। शी इज़ क्रेविंग समथिंग स्वीट, मेरे पेट से आवाज़ आ रही है। माई स्टमक इज़ ग्रॉलिंग, मेरे पेट से आवाज़ आ रही है। माई स्टमक इज़ ग्रॉलिंग, उसने बहुत ज़्यादा खा लिया और अब उसे बीमार महसूस हो रहा है। ही एट टू मच एंड नाउ ही फील सिक, उसने बहुत ज़्यादा खा लिया और अब उसे बीमार महसूस हो रहा है। ही एट टू मच एंड नाउ ही फील्स सिक, खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। देयर इज़ नथिंग लेफ्ट टू ईट, खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। देयर इज़ नथिंग लेफ्ट टू ईट, उसने अपना होमवर्क जल्दी ख़त्म कर दिया। शी फिनिश्ड हर होमवर्क क्विकली, उसने अपना होमवर्क जल्दी ख़त्म कर दिया। शी फिनिश्ड हर होमवर्क क्विकली, उसने बस पकड़ने के लिए जल्दी दौड़ लगाई। ही रैन क्विकली टू कैच द बस, उसने बस पकड़ने के लिए जल्दी दौड़ लगाई। ही रैन क्विकली टू कैच द बस, मैं आपकी ईमेल का जल्दी जवाब दूंगा। आई विल रिस्पॉन्ड टू योर ईमेल क्विकली। ट्रांसलेट इट, मुझे अकेला छोड़ दो। इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।